हमारा ईमान है कि जो गैब का इल्म है वो सिर्फ़ मेरे अल्लाह के पास है। तो प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हजूर, आप तशरीफ़ लाए आज। मैं भी बड़े दिनों के बाद प्रोग्राम में आया हूँ, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, गला ख़राब था। और बयान फरमाइए हजूर कि ये मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं। सर आप तो किसकी तरफ आपको नहीं कहना चाहिए, अब तो आप ये कहें कि इस तरफ आ चुके हैं, साढ़े पास से आ गए ने। अच्छा, अब तो ये मामला, ये सवाल होने नहीं चाहिए किस तरफ जा रहे हैं। उन्होंने जिस तरफ आना था हमारे हालात आए हुए हैं। सर अगर अगले 4-5-6 महीने में कोई मामला, कोई सियासी तौर पर कोई पॉजिटिव सियासत ना आई, कोई पॉजिटिव सूरत हाल, सियासी तौर पर पॉजिटिव सूरत हाल ना हुई, न बनी, तो एक ऐसा सितारा आने वाला है अगले साल से कि फिर हम जो सबको तारे दिखा देगा। बस देख लें सर, आपने खुद ही ऐसी बात कर दी है। और वो जो है वो फिर चैन नहीं आएगा, वो फिर अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने हमने बहुत कीमती, बहुत ही अच्छा तोहफ़ा दिया पाकिस्तान की शक्ल में। तो मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक। अगले साल जनवरी से ये एहसास हो जाएगा सबको कि हमने इस तोहफे के साथ क्या किया। अभी 3-4 महीने और हैं, दुआ करें कोई पॉजिटिव सूरत हाल पैदा हो जाए, हमारे सियासतदान समझ जाएं। लगता है आपको वैसे समझ जाएंगे, इनके रवैये ऐसे हैं। जी सर, क्या आपने क्या कहा? मैंने कहा इनके रवैये ऐसे हैं, आपको लगता है समझ जाएंगे। उनको पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं है। वो एक सब इक़्तिदार के नशे में है, पैसा, इक़्तिदार। पाकिस्तान के लिए जो पॉलिसी अपनानी चाहिए उनको, जैसे कि एक अच्छे सियासतदान को अपनानी चाहिए। तो अब ये 4-5 महीने हैं कुदरत की तरफ से। अगर ये पॉलिसी न बदली गई, अगर हमारी सियासत पॉजिटिव न हुई, अगर हमारी सियासत जो है वो उसमें ये ख़ुद गर्जी कायम रही, तो फिर आप और मैं इधर ही होंगे। अल्लाह करे, सब अल्लाह पर मुनसर है कि पाकिस्तान के साथ ये प्लानट क्या करेगा। मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। आपके महबूब आए या ना आए, वो तो लोग कहते हैं वो आएंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे। नहीं, वो लोग जो मर्जी कहते रहे, उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मर्जी कहते रहे। सवाल ये है कि हमारे सियासतदान, अल्लाह करे ये सब समझ जाए, इकट्ठे मिल बैठ कर एक पॉजिटिव पॉलिसी बनाए पाकिस्तान की। अच्छा, अब आप एक ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, अल्लाह करे ये नहीं हुई पहले, और अभी भी 16 महीने जो पीडीएम की गवर्नमेंट रही, इसमें इन्होंने अपने केस ख़त्म कराए, अरबों रुपए जो कमाए हुए थे वो डकार लिए। तो अभी अचानक रातों रात ये अल्लाह के वली बन जाएंगे और ये कहेंगे हाँ ठीक है हम ऐसा काम करते हैं। ये कैसे, मुझे बताएं ना, कैसे होगा ये? वो फिर 24 जनवरी के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे होगा। अच्छा सर, बहुत ऐसे हालात हैं अगले साल जनवरी से कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए जान के पड़ गए लाले। देखें, इन्होंने कानून साजी के नाम पर जाल साजी की, और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, उठा के बाहर फेंक दिया जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर जो है, वो जो एक रिव्यू की पटिशन के लिए इन्होंने किया था, कि ये इनकी औकात ही नहीं थी, इतनी इनकी ये हिम्मत ही नहीं थी, ताकत ही नहीं थी, इख्तियार ही नहीं था, तो उन्होंने उसको वो कर दिया। तो ये तो सिर्फ अपने अभी भी अपने बंदा किसको केयर टेकर बनाना है। सिलसिला जारी रहा। हाँ। और अगर ये इंतखाबात न हुए, जो कि नज़र यही आ रहा है कि नहीं होंगे, तो फिर अगले साल पहले में मैंने अल्लाह ताला में पकड़ लेगा और बहुत Azadi feels good. और हमें सज़ा मिलेगी। बिलावल बहुत खुश नज़र आ रहे हैं आजकल। हाँ, उनके 2 महीने अच्छे हैं। 23 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक वक्त अच्छा है, और इसमें
कुछ भी हो सकता है और कुछ भी होता जा रहा है। आप सुन रहे होंगे अखबारों, पढ़ रहे होंगे अखबारों में कि कोई ना कोई अच्छी खबर आ रही है उनके बारे में। प्लानट ऐसे हैं, और मैं पिछले कई प्रोग्रामों से कह रहा हूँ आपको बिलावल के बारे में, जब भी आपने पूछा कि उसके मामलात हक में है। जरदारी साहब की जो ज़िंदगी है वो अगले साल अपना सियासी ज़िंदगी अगले साल जनवरी तक है। उसके बाद जरदारी साहब वो नहीं रहेंगे जिस तरह पिछले 10-15 सालों में अपना आप जतलाते रहे हैं। उनके लाइफ में तब्दीली आ जाएगी ज़बरदस्त। वो सियासत नहीं रहेगी जैसे कि आजकल जरदारी साहब की सियासत है। और अगले साल जनवरी के बाद मरियम बीबी खामोश हैं। जी, मरियम बीबी खामोश हैं, क्या वजह है? वो तो चुप होने वाली हैं ही नहीं। कौन सा प्लेनेट आ गया जिसने वो अगस्त में ऐसी टेंशन थी उनको, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ आपसे कि अगस्त में वालदैन के हवाले से, बुजुर्ग के हवाले से टेंशन है। वो टेंशन पिछले हफ्ते से ज़्यादा थी, अभी कम हो गई है? अब देखिए, लेकिन वो टेंशन थी पिछले 10 दिनों से ज़्यादा थी। वो मरियम साहब ने महसूस की होगी। अब ये है कि उसके बाद सूरत हाल बदलने वाली है। अब 23 अगस्त के बाद 23 अगस्त के बाद सूरत हाल काफ़ी बदल रही है। जहाँ तक मुझे मरियम साहबा की तारीख पैदाइश का इल्म है उसके मुताबिक शहबाज शरीफ बड़े खाने दे रहे हैं लोगों को, बुला रहे हैं, रोटियां टुकर खिला रहे हैं। अपनी मर्जी का बना लेंगे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी। बड़े हंसे हैं, बड़े मानी खेज हंसी है आपकी को। मुझे लगता है प्लेनेट देख लिया आपने। वेल, इतने बस न्यूट्रल से प्लेनेट हैं, न ज़्यादा अच्छे न ज़्यादा बुरे, वैसे जा रहे हैं वो। लेकिन बहरहाल देखिए, इक़्तिदार में होना और इक़्तिदार में ना होना बड़ा फ़र्क है सर जी। बड़े से भी कोई और लफ्ज़ है तो वो इस्तेमाल करें। एक साफ़ी के हसी से आप तो लफ्ज़ों के वो होते हैं ना बादशाह। आप कोई बड़ा क्या लफ्ज़ है? इक़्तिदार होना और ना होना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बिलाशुबा बिलाशुबा। वो खुद हैरान हो जाएंगे कि कल मैं शाम तक क्या था और अभी क्या हो गया हूँ। नहीं, वो उन्होंने बताया लोग उन्हें क्या समझते हैं। वो कहते हैं मैं जहाँ चाहता हूँ, वो कहते हैं मैं पैसे मांगने आ गया हूँ। खुद ही कहते हैं वो। यहाँ से आप अपनी फील्ड की तरफ ज़्यादा आ गए, सितारों से निकल के साफ़ी फील्ड की तरफ ज़्यादा आ गए, तो वो उनकी सूरत हाल भी उनके ख़िलाफ़ भी कुछ हो रहा है। उनके बदखा भी लगे हुए हैं। इक़्तिदार में इक़्तिदार भी दोस्त नहीं होता, दूसरों को क्या कहना। अच्छा, एक और सवाल है मेरा। इलेक्शंस होते आपको नज़र आ रहे हैं सर? क्या होता नज़र आ रहा है, आप बताइए ना, क्या होता नज़र आ रहा है? मुझे तो सियासी तौर पर बतौर सहाफ़ी तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि नताइज ऐसे आएंगे कि उन्हें दियाँ फीतियाँ हो जाएंगी। लेकिन अब आप प्लेनेट से कहते हैं? प्लेनेट ये कहते हैं कि जो भी इलेक्शन के नताइज आएंगे वो पाकिस्तान के लिए मज़ीद परेशानी पैदा हो जाएगी। अब आप साफ़ी हैं, आप फ़ौरन कहेंगे कभी इंतखाब के बाद भी मज़ीद परेशानी आती है किसी मुल्क को। नहीं तो फिर अगर मामलात हल हो जाते हैं। नहीं, इंतखाब के बाद भी परेशानी आती है तो फिर हम क्या करें, कहाँ जाएं? इट मीन कि वो कुछ लाइलाज मुल्क है। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। इट मीन समथिंग होपलेस इज गोइंग ऑन। बट होपलेसनेस ही है ना जी। नहीं, लेकिन हम उम्मीद का दामन तो नहीं छोड़ सकते ना। नहीं, 24 करोड़ का इस्लामी मुल्क है, न्यूक्लियर स्टेट है। प्लेनेट की ज़बान ये कह रही है। हम ये कह सकते हैं कि चैलेंजेस ज़्यादा हैं, मसाइल ज़्यादा हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी मुकाबला तो हमें करना है। बताओ, मैं प्लेनेट क्रूज से कहना चाहूँगा होपलेस अगले साल जनवरी से। और आप, अल्लाह ने अगर हमें यहाँ बिठाना है, अगर जनवरी में इकट्ठी हुई तो आप खुद कहेंगे कि सिचुएशन। मैं इसको इस तरीके से बयान करता हूँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, लॉलेसनेस है और उनके हालात ख़राब हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा टेंशन आ रही है। नहीं, टेंशन है, होएगी, लेकिन ये कौम बड़ी इसमें हिम्मत है। ये हमेशा उठ खड़ी हुई है और जब भी चैलेंज आया, कोई सैलाब आया हो, कोई ज़ल्ज़ला आया हो, प्रोफेसर साहब, इस कौम ने इतनी एक दूसरे की मदद की है, जज्बा इतना ज़्यादा है एक दूसरे की मदद का कि हम उसको देखते हैं, नज़र उस पर डालते हैं तो मैं समझता हूँ कि पहाड़ जैसा चैलेंज भी आ जाए। सर, आपके बात सुनकर मैं ये अर्ज़ करूँगा
कि लेट अस होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट, बिल्कुल। अब आते हैं अगले हिस्से की तरफ प्रोग्राम पे, और आप हमेशा शुरू करते हैं एरीज से कि ये हफ्ता कैसा गुजरे। शुरू करवा दे।